जादूगर थे, खेल लोगों को दिखाते थे, तरह तरह के खेल दिखाते थे। वहाँ पर लोग बहुत पैसा भी देते थे, बहुत मान सम्मान मिलता था। तो बड़े बड़े मैजिक दिखाते थे, लेकिन वो चीज़ को हमने छोड़ दिया है। लेकिन प्रभु के शुक्रिया, ये जो इसमें पानी रखे और इसको हमने उलट दिया है, पानी नहीं गिर रहा है। देते हैं अभी खोल के, ये जो है देख सकते हैं जो कि अभी जैसे बता रहे हैं वैसे सेम है जी। तो जब सिलाई के लिए डॉक्टर लोग जब सिलाई करते थे, तो सिलाई के बाद ऐसा होता कि मांस जो है सर जाता था, और सरने के बाद सिलाई खुल जाता था, पेट ऐसा ही फाक रहता था। तो डॉक्टर बोला कि संडे के दिन पीएमसीएच में राउंड में जब बड़ा डॉक्टर आते हैं, तो बड़ा डॉक्टर बोले कि इसको उठा के बिक दो या घर पर ले जाओ, ये बचने वाला नहीं है। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। और हमारे बीच में पास्टर बिंदु जी हैं और इनके कलीसिया से हम कई गवाही को रिकॉर्ड किए हैं। और लेकिन आज हम लोग जो है कि इनके बारे में जानेंगे। और सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि ये पहले जब प्रभु में नहीं थे, जब प्रभु का सेवा नहीं करते थे, तो उससे पहले जो है कि एक जादूगर थे और बहुत सारे जादू दिखाते थे। तो सबसे पहले हम लोग इनका जो है कि इनके द्वारा एक जादू देखेंगे और उसके बाद जो है कि पूरी बातचीत करेंगे, कैसे प्रभु इनको बुलाया, क्या इनके जीवन में किया और कितने दिन से अभी तक सेवा कर रहे हैं, और सेवा में जो कि प्रभु बुलाया तो कैसे कैसे इनके जीवन में कार्य किया। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर, जो कि आप जो पहले अपने जादू से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। आप बोल सकते हैं। ये जादू तो नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है, कोई जादू होता ही नहीं है। वो तंत्र मंत्र वो डाइन जुगिन करता है। ये पानी हमको एक वचन मिला था, परमेश्वर के वचन, वो नीति वचन 25:26 में लिखा है, जो पानी गंदा हो जाने के बाद फिर साफ नहीं हो सकता। इसी तरह जो हम पाप में जीवन बिता रहे थे, जादूगर थे, खेल लोगों को दिखाते थे, तरह तरह के खेल दिखाते थे। वहाँ पर लोग बहुत पैसा भी देते थे, बहुत मान सम्मान मिलता था, और घर में पैसा भी बहुत कमा के लाते थे। लेकिन हमारे पर जब मुसीबत आया, समस्या आया, तब हम सिमोन पतरस के जैसा हम सच्चाई को जाने। ये पानी में जो माटी जब रख देने के बाद ये गंदा हो जाता है, उस तरह ब्लड में हमने जो पाप किया, वो हमारा ब्लड जो है पाप से भर गया। ये ब्लड के अंदर जो पाप हमारे अंदर है, वो कौन साफ कर सकता है? तो हमको जो वचन मिला, केवल यीशु मसीह ही हमको पाप से शुद्ध कर सकते हैं और छुटकारा दे सकते हैं। तो ये कोई ख़ास बात नहीं है, छोटा सा एक मैजिक है। तो हम तो बड़े बड़े मैजिक दिखाते थे, लेकिन वो चीज़ को हमने छोड़ दिया है। लेकिन प्रभु के शुक्रिया, ये जो इसमें पानी रखे और इसको हमने उलट दिया है, पानी नहीं गिर रहा है। तो मैजिक दिखाने से, हम जादूगर तो थे, लेकिन मैजिक दिखाने से हमारा उद्धार होगा नहीं, हम उद्धार पाएंगे नहीं। पैसा कमाने से, जादू दिखाने थे, हम कीबोर्ड बजाते थे, बैंजो बजाते थे, लेकिन उससे मेरा उद्धार नहीं होगा। पैसा कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, लेकिन उद्धार पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह चाहिए। जय मसीह। तो प्रभु से जो है कि आपको मुलाकात कैसे हुआ? प्रभु से मुलाकात कैसे हुआ? हमको तबीयत खराब हो गया, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। आँत फाट गया था 4 जगह, आँत 4 जगह फाट गया। तो पीएमसीएच में भर्ती हो गए, तो ऑपरेशन हुआ और आँत जोड़ा हुआ है 4 जगह। उसके बाद हम 2 महीना 2 दिन या 3 दिन पीएमसीएच में रहे। हम तो कुछ नहीं जानते थे, सिर्फ हड्डी ही बचा हुआ था, मांस नहीं था। दोनों नाक में पाइप रहता था, दोनों हाथ में, दोनों पजरा में, पेशाब में, दोनों पैर में पाइप रहता था, सिर्फ हड्डी था, मांस उस नहीं था जी। और 2 महीना के बाद जब डॉक्टर इंस्टीट्यूट के लिए ले जाता था, ये दिखाते हैं अभी खोल के, ये जो है देख सकते हैं जो कि अभी जैसे बता रहे हैं वैसे सेम है जी। तो जब सिलाई के लिए डॉक्टर लोग जब सिलाई करते थे, तो सिलाई के बाद ऐसा होता कि मांस जो है सर जाता था, और सरने के बाद सिलाई खुल जाता था, पेट ऐसा ही फाक रहता था। तो डॉक्टर बोला कि संडे के दिन पीएमसीएच में राउंड में जब बड़ा डॉक्टर आते हैं, तो बड़ा डॉक्टर बोले कि इसको उठा के बिक दो या घर पर ले जाओ, ये बचने वाला नहीं है। तो छोटा भाई था, छोटा भाई घर पर फ़ोन किया बड़े भैया के। हमारे बड़े भैया पंडित जी है, पूजा पाठ कराते हैं जी। तो बड़े भैया सब लोग रोने लगे कि इतना रुपया भी खर्चा हो गया, ये बच्चा सब है, कहाँ जाएगा जी। सब लोग रोने लगे। ये अन्न के बात है। गीता फुआ हमारे बगल में है, जो फूल के काम करते हैं। वो गीता फुआ हमारे बड़े भैया पंडित जी के बताए कि पंडित जी ऐसा कीजिए, आपको भाई तो अब उपाय नहीं है,
डॉक्टर बोल दिया कि नहीं बचेगा, बिक दो या उठा के ले आओ घर पर। तो एक काम हम बताते अगर आप कीजिएगा तब का भाई बच जाएगा। पंडित जी बोले क्या, बड़े भैया पंडित जी बोले कि क्या करना है बोलिए। तो बोले कि आज चर्च में उपवास प्रार्थना है, तेल पानी लेके चलिए। मतलब वो जाते, हाँ वो जाते थे, वो विश्वासी थे। तो वो चर्च में आज उपवास प्रार्थना है, तेल पानी लेके चलिए, आप तेल पानी प्रार्थना करवा देंगे, आप लेके जाइएगा, भाई को पिलाइएगा और तेल लगाइएगा, आपका भाई बच जाएगा, विश्वास कीजिए। तो ये तो पंडित जी थे, बोले कि नहीं नहीं हम भी तेल पानी के फेरा में नहीं, क्रिश्चियन के फेरा में भी सब नहीं पड़ेंगे, हाँ जो होगा सो होगा। कि अन्न के बात है, हमारे बड़े भाभी किसी तरह बरजोरी ठेल ठाल के तेल पानी दे के उनको भेजा है। वहाँ पर चर्च में गए, दुआ प्रार्थना करा के तेल पानी लेके PMCH में गए। लगभग 2 बजे दिन में, जो लोग बता रहे हम तो कुछ जानते नहीं, तो उस समय कुछ नहीं पहचानते थे, बोलते हम तो कोमा में थे। तो 2 बजे से पत्नी और बोले थे कि जो भी अभूत भभूत जो भी जंतर तबीजे सब हटा देना है, और तेल पानी 2 बजे से लगाना पिलाना स्टार्ट किए। घंटे 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 जब 12 बजे रात हम आँख खोल के ताक दिए। जब आँख खोल के ताक दिए तो पत्नी थे, सासू माँ थे, तो रोने लगे कि मरने के बेर ठीक हो जाता है। तो फिर भैया के बुला के लाए, भैया देखे तो ताक रहे थे। फिर डॉक्टर के बुला के लाए, डॉक्टर आला लगा के पल्स देखे, सब देखे, तो बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब बोले कि कुछ चाहिए खाने के लिए, तो हम इशारा किए पानी के लिए, तो वो ग्लूकोज का पानी मिला, सुबह पर दाल का पानी मिला, शाम में खिचड़ी गला के मिला, दाल गला के मिला, फिर परसों होकर खिचड़ी गला के मिला। वैसे वैसे करके फिर जब 7वां दिन होता है तो फिर जब बड़ा डॉक्टर जब राउंड में जब आता है, तो बड़ा डॉक्टर जब हमको देखते हैं तो हमारा मझली भाभी अपना पीठी पर हमको बैठा के अब पत्नी हमको खिचड़ी खिला रही थी चम्मच से। तो बड़ा डॉक्टर देखने के बाद अक चका गया, तब वो पूछने लगे अरे भाई ये तो मरने वाला था, ये खिचड़ी खा रहा है, बच कैसे गया? डॉक्टर बोले बड़ा डॉक्टर बोले इसका मतलब उसको अनुभव हो गया था कि व्यक्ति नहीं जिएगा। तो वो आके पूरा एकदम ताकने लगे, पूरा अचंभा होकर ताकने लगे कि भाई तो मरने वाला था, बच कैसे गया। वो खूब तारीफ करने लगे, लेकिन हम तो उतना नहीं बोलते थे। तो भैया लोग भी हंसने लगे। उसके बाद तो बच के तो वहाँ से चले आए, घर पर तो आ गए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमारे ऊपर बहुत कर्ज था, बहुत कर्ज था। कितना लगभग कर्ज कितना? लगभग हमको 7 लाख रुपया टोटल कर्ज हो गया था, और 3 लाख रुपया जो कारोबार कर रहे थे उसमें घाटा लग गया था। तो उसमें घाटा लग गया था, तो बैंड का टोली का ये सब काम करते थे, तो उसी साल में घाटा लग गया था, सब 10 लाख रुपया हो गया था। मतलब बाजा का कारोबार था? हाँ। तो उसमें ऑर्केस्ट्रा का काम था, तो उसमें घाटा लगा था। और वो 10 लाख रुपया इशू हो गया था, उसका ब्याज 1 का 3 1 के 4 करके लगभग 2500 लाख में बदल गया। और 25 लाख रुपया कर्ज के कारण हमने 5 साल आत्महत्या के प्रयास में रहे। 5 लोग घर पर आए, गाली दिए, तो घर से भाग के फिर दुकान पर जाते थे, दुकान पर 5 आदमी आए, गाली दिए, तो फिर भाग के घर पर आते थे। तो घर में जब आए तो पत्नी रो रहा है, बेटी रो रहा है, आए सुबह पर अगर भोजन चल गया तो शाम के भी भोजन का उपाय नहीं हुआ करता था, ऐसा परिस्थिति हो गया। हाँ, तो एक दिन अरवा चावल था तो कोटा वाला तो बन गया था, फिर शाम के लिए भी खाने का उपाय नहीं था। स्थिति बहुत ही खराब, ऐसा स्थिति था। हमने 5 साल आत्महत्या के प्रयास में रहे, लेकिन उस समय हम नया थे, हाँ, प्रभु के बारे में उतना नहीं जानते थे। तो लोगों ने बताने लगे हमको, पास्टर जी जहाँ पर हम जा रहे थे वहाँ पर लोगों विश्वासी लोग और पास्टर जी लोग हमको बताए, दुआ प्रार्थना किए, आप विश्वास कीजिए परमेश्वर इस समस्या से बाहर निकालेगा। पास्टर जी बोले? जी, पास्टर जी बोले। क्या नाम था पास्टर जी? वो हमारा जो गुरु थे उनका नाम था MKBB पास्टर, जो उस समय टाइटल सर थे। टाइटल सर अभी नहीं है, वो टाइटल सर थे, सिलास भाई पंजाब के थे। वो बताए कि बिंदु भाई आप टेंशन नहीं लीजिए, प्रभु इससे भी बाहर निकालेगा, कर्ज से भी बाहर निकालेगा, इस समस्या से बाहर निकालेगा। तो उस समय लोग दुआ प्रार्थना किए, काफ़ी हमको संघर्ष लड़ना पड़ा। तो धीरे धीरे वही दुकान से जो हम जा रहे थे, ऑर्केस्ट्रा में जा रहे थे कीबोर्ड बजाने के लिए, प्रोग्राम में जा रहे थे बेंजो बजाने के लिए, जो मैजिक दिखाने के लिए जा रहे थे, तो वो सब धंधा छोड़ दिए। उस दासा में वो धंधा छोड़े। उसके बाद हाँ, जब वो धंधा छोड़े तो और ज़्यादा समस्या आ गया। ससुराल वाला भी पत्नी के बोलता तब उसको छोड़ दो, अब नहीं रहो। प्रभु में जा रहे थे? हाँ, प्रभु में जा रहे थे, तो लोग ठोकर मार रहे थे। एक तो ये पागल हो गया, एक तो इतना कर्ज में है, ऊपर से जो कारोबार था वो भी छोड़ दिया है, और तुम इतना कष्ट भोग रही है, तो उसको छोड़ दो। से यहाँ पर चल रहा। ससुराल वाला भी बहुत ज़्यादा ये करने लगा, टॉर्चर करने लगा। उसके बाद हमको कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। जो मसीह लोग थे वही लोग हमको हिम्मत देते थे, दुआ प्रार्थना करते थे
और ये छोटा सा गुमटी था, अकेले काम करते थे। धीरे धीरे उसमें प्रभु बरकत देने लगे। एक कारीगर से 2 कारीगर, 2 से 3 हुआ, 4 हुआ, उसी में प्रभु देने लगे। धीरे 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 आज 14 साल हो गया। परमेश्वर को कर्जा से बाहर निकालें, उस समस्या से प्रभु यीशु मसीह बाहर निकालें। आज प्रभु की कृपा से हम दिल से विश्वास करके खूब खुशी, आनंद, जोश के साथ प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उसके बाद से फिर आपका जो सेवा का जर्नी चालू हुआ जी। तो लगभग कितने साल से सेवा कर रहे हैं अभी? सेवा हम कर रहे हैं और आज 6 साल से कर रहे हैं। जी। तो अभी बिल्कुल पूरा परिवार प्रभु में हाँ, है, पूरा सब कुछ परिवार ठीक है? प्रभु में। हाँ, सब कुछ ठीक है। एक है। बात बताइए कि कई लोग ये सवाल उठा रहा है कि वहाँ पे तो धर्म परिवर्तन हो जाता है, उसके अगर ऊपर क्या कहेंगे? अगर ये सवाल कोई उठा रहा है कि यीशु मसीह में जाने के बाद धर्म परिवर्तन हो जाता है, तो उनकी मानसिकता, उनकी सोच की कमी है। हाँ, धर्म का मीनिंग होता है सत्य। हमने सत्य क्या अपनाया है? वचन में लिखा है, मत्ती यूहन्ना 14 उसका 6 में लिखा है, सत्य मार्ग जीवन केवल यीशु मसीह है। हमने सत्य को अपनाए हैं, हमने कोई धर्म नहीं बदला है। अगर लोगों की सोच है तो उनकी सोच है, इसमें हम लोग क्या ये कर भी जो कि अभी जस्ट कह रहे हैं कि जो कि प्रलोभन दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, ये कहाँ तक मतलब जो कि सही है? थोड़ा बताएं। सकते? देखिए, एगो चन्नी होता है, एगो सूप होता है। तो सूप का काम है अच्छा रखना, खराब को फटक देना, और चन्नी का काम है अच्छा बिक देना, खराब रख लेना। तो एक सूप है, एक चन्नी है। तो चन्नी तो जरूर है कि सूप को हंसेगा ही। प्रलोभन क्या है? जैसे संसारिक में है कि प्रेम नहीं है, लोग मनुष्य से प्रेम नहीं करते, वो पैसा से प्रेम करते, घूस लेते, दलाली लेते हैं, जात पात भेदभाव मानते हैं, मान सम्मान नहीं देते। जब किसी के ऊपर कर्जा आ जाता है, गरीबी आता है, काफी समस्या आ जाता है, संकट आ जाता है, तो कोसना लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठोकर निंदा करना स्टार्ट कर देते हैं, वो आत्महत्या के प्रयास में लग जाते हैं। और जब मसीह में आने के बाद इधर प्रेम मिलता है। अगर कोई सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है तो हम भी ऐसा हेल्प किया, हमने सीखा है कि हम उस दशा में भी, उस कर्ज में भी, उस गरीबी में भी हम लोग चंदा काट के किसी को जान बचाने के लिए दिया है। तो यहाँ कोई प्रलोभन नहीं मिलता है, वहाँ प्रेम मिलता है, वहाँ पर दुआ प्रार्थना होता है। सो एक के लिए सब लोग दुआ प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर रास्ता खोलते हैं, वो समस्या से बाहर। लोग ये बोलता है कि ये जो परमेश्वर विदेशी भगवान है, विदेशी भगवान। हाँ, तो परमेश्वर आदम को मिट्टी से और रचना किया उसको सहायता के लिए, और हव्वा को बनाए। उस समय कोई विदेशी नहीं था, कोई देशी नहीं था। अब रह गया जो लोग बोलते हैं कि विदेशी भगवान है। यीशु मसीह को तो जन्म इस्राएल में हुआ था, इसराइल हुआ था। अगर हम मान लिया कि यीशु मसीह विदेशी है, विदेशी भगवान है, तो उसने आकाश को बनाया, उसने पृथ्वी को बनाया, उसने सूरज को बनाया, उसने चंद्रमा को बनाया। तो अगर वो विदेशी है तो उनका बनाया हुआ सूरज भी विदेशी होना चाहिए, उनका बनाया हुआ पृथ्वी भी विदेशी होना चाहिए। ये उनका सोच की कमी है। जी। तो आपका आने का कारण ये था कि आपका जो परिस्थिति सुसाइड का जो है कि ख्याल, जी जी 5 साल हमने सुसाइड के आर्थिक का जो है कि प्रॉब्लम जो आपके पूरे परिवार में, आपके जीवन में था, इसका कारण था। अभी सही है सब कुछ? जी, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु की कृपा से सब कुछ तो ठीक है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे जितने भी दर्शक जो है कि देख रहे हैं उन लोगों को? वो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि सत्य मार्ग जीवन केवल यीशु मसीह है। हम एक जादूगर थे, हम एक नीति वचन 27:2 में लिखा है, कोई दूसरा तुम्हें सराहे तो सराहने देना, अपना बड़ाई अपनी नहीं करना। तो प्रभु क्षमा करे, हम बड़ाई नहीं करते हैं। हम एक जादूगर होते हुए भी, एक कीबोर्ड बजाने वाले, एक बैंजो बजाने वाला, एक कलाकार होते हुए भी हम उद्धार नहीं पा सकते हैं। हम और पैसा से उद्धार नहीं पा सकते हैं, हमने और कुछ बड़ा फौज पाकर उद्धार नहीं पा सकते हैं, फिल्म स्टार होकर उद्धार नहीं पा सकते हैं। उद्धार केवल यीशु नाम से मिलता है। हमने यीशु मसीह को समझ लिया, इसलिए हम उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो आप लोगों ने देखा कि इस प्रकार से पास्टर बिंदु जी के द्वारा जो कि इनके जीवन में जो वो हर एक बुराइयाँ थी, और जैसे बताया कि आर्केस्ट्रा पहले चलाते थे, इनका जीवन भी जो कि जानते हैं कि आर्केस्ट्रा में जब रहता है इंसान तो उसका जीवन, उसका बोली विचार, उसका रहन सहन कैसा होता है,
उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा कर्ज से भी डूबे हुए थे, लेकिन यहाँ पे प्रभु ने क्या किया, इनसे प्रेम किया। जैसे बताया इन्होंने कि कई लोगों ने छोड़ भी दिया, ताने भी मारे और कई बार तो सुसाइड का ख्याल भी आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इनको संभाला और बचाया और इनके जीवन में कार्य किया। और आज देख सकते हैं जिस तरीके से पेट दिखा रहे थे कि कैसे फटा हुआ जो कोमा में चले गए थे, डॉक्टर भी सोच रहा था कि ये मर जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये जैसे बता रहे इनके कहने के अनुसार आज जीवित है, जिंदा है। और आज प्रभु यीशु मसीह को पूरा परिवार अपना जीवन दे दिया और आज प्रभु का सेवा कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, इस सारे वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह।